इन लड़कियों के वहां पे ऐसे ना भरे पड़े हैं न्यूड वीडियो, भरे पड़े हैं, ठीक है। और ये तब से पड़े हैं जब शायद राज कुंद्रा बॉम्बे आया भी नहीं होगा, कि आप राज कुंद्रा का या एकता कपूर का नाम ले लीजिए कि उन्होंने आपसे फोर्सफुली शूट कराया है और आप लोग कौन शूट करते हैं। राज कुंद्रा केस को लेकर जहां सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट का नाम आ रहा है वो है गहना वशिष्ठ का। योर टेक ऑन इट, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई कि मड आइलैंड में कोई एक ऐसी फिल्म शूट हो रही थी बंगलों में जहां पर आप थे। यहाँ से शुरुआत करते हैं, इफ यू कुड टेल अस। मैं आपको फैक्ट बताती हूँ। आपने अगर मेरी चार्जशीट पढ़ी हो तो मेरी चार्जशीट पे पुलिस ने लिखा है कि 6th को इन्होंने मुझे बुलाया था 41 इशू करके, और इन्होंने मेरी इंक्वायरी की और 7th को मुझे कोर्ट में खड़ा किया। ये पुलिस का कहना है, ठीक है। पुलिस कहीं ये नहीं कह रही है कि 4th को मैं शूट पर थी। अब मेरा इस पे जो क्लैरिफिकेशन है वो ये है कि अगर 4 तारीख को मैं शूट पे होती तो मैं भी, जब वो 5 लोग, जो अलग से जो 5 लोग अरेस्ट हुए थे उन्हें जब कोर्ट में खड़ा किया गया था, तो मुझे भी 5 तारीख को कोर्ट में खड़ा करते। बट मुझे कोर्ट में कब खड़ा किया गया? 7th को। दैट मीन्स कि ना मैं शूट लोकेशन पे थी, ना मैं शूट करवा रही थी, और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि मैं शूट लोकेशन पे कभी भी नहीं थी, ठीक है। अब मैं आपको फैक्ट बताती हूँ। फैक्ट ये है कि 4 तारीख को अराउंड 14 लोग मेरे घर में घुस जाते हैं विदाउट वारंट। मेरे घर में आते हैं, मुझसे मेरे लैपटॉप, मेरे तीनों फोन, मुझसे सारी चीजें छीन ली जाती हैं। मुझसे पासवर्ड मांगा जाता है, मैं पासवर्ड दे देती हूँ, ठीक है। और रात को 3 पुलिस वाले, जिसमें से 2 फीमेल और एक जेंट्स पुलिस, मेरे घर में रात को सो जाती है। सुबह 5 तारीख को मुझे 9:30 बजे मेरे घर से निकलते हैं लोखंडवाला से, बायकोला क्राइम ब्रांच ऑफिस लेके जाते हैं, डीसीबी। वहां जाके दिन भर ये लोग इंक्वायरी करते हैं, कुछ नहीं मिलता तो 5 की शाम को ही मुझे वापस भेज देते हैं, ठीक है। 6th को अगेन ये लोग 41 इशू करते हैं, मुझे बुलाते हैं दिन भर, जो भी इन्हें पूछना होता है, जो टाइम पास करना होता है। शाम को ये लोग एफआईआर साइन करते हैं, मुझे रात को आजाद मैदान में किला कोर्ट भेज देते हैं और 7th को कोर्ट में खड़ा कर देते हैं, ठीक है। मैटर यहाँ से शुरू हो जाता है। मुझे तब भी कहा जाता है कि आप राज कुंद्रा का या एकता कपूर का नाम ले लीजिए कि उन्होंने आपसे फोर्सफुली शूट कराया है और आप लोग पॉन शूट करते हैं। बट द फैक्ट इज कि कभी कोई पॉन शूट हुआ ही नहीं है यार। देखो, जब पॉन शूट हुआ ही नहीं है तो मैं क्यों किसी का नाम लूं? ना तो एकता कपूर मेरी पार्टनर है, ना राज कुंद्रा मेरा पार्टनर है। जैसे बाकी एम्प्लॉय काम करते हैं मैं भी वैसे ही काम करती हूँ, ठीक है। और वो भी मैं सैलरीड भी नहीं हूँ। मैंने कोई प्रोजेक्ट सबमिट किया तो मुझे उसके पैसे मिलेंगे, दैट्स इट। जैसे काम होता है, तो मैं क्यों किसी को फंसाऊं? फिर उसके बाद पीसी होती एट दी एंड। पीसी और जेसी के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है। पीसी मतलब होता है पुलिस कस्टडी, जेसी मीन जुडिशियल कस्टडी। कोर्ट पे खड़ा हुआ हर आदमी जेसी के लिए लड़ाई कर रहा होता है, क्योंकि जब आपकी जेसी होती है, जुडिशियल कस्टडी, तभी आपको बेल मिलती है। बट आई वॉज द वन जिसने कोर्ट में खड़े होकर बोला कि सर प्लीज अब मेरी पीसी बढ़ा दो। सो दे ऑल वर इन शॉक कि ये क्या बोल रही है, व्हाई शी इज आस्किंग फॉर पीसी। सो मैंने कहा सर मुझे पुलिस से बात करनी है, मुझे किस केस के लिए अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि ना तो मैं सेट पे मिल रही हूँ, ना मेरे खिलाफ कोई प्रूफ मिल रहा है, और आपने ऑलरेडी मेरा लैपटॉप, मेरे फोन, मेरे अकाउंट सब कुछ सीज कर लिया है। तो रिकवरी के लिए तो अभी कुछ बचा नहीं है, तो मुझे रख के आपको क्या फायदा है? और या तो मुझे क्लैरिफाई करो कि मैंने किया क्या है, मतलब किस केस में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, मुझे पता तो हो पहले। 2 दिन पीसी बढ़ाई, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मालवानी पुलिस मेरा ताबा उठा लेती है। वहां जाके मुझे पता चलता है कि एक लड़की ने मुझ पे केस लगाया है कि उसका मेरे शूट पे गैंग रेप हुआ है। तब तक मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सी लड़की है, किसने गैंग रेप लगाया, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। मुझे अंदर डाल दिया जाता है। अब मैं 5 महीने की जेल काट कर बाहर निकलती हूँ, एंड देन मुझे पता चलता है कि राज कुंद्रा नाम का एक शख्स, जिसे मैं पहचानती हूँ, मेरी बहुत अच्छी क्लोजनेस नहीं है राज कुंद्रा से, मैं ऑफिस में मिली हूँ, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और कहा जा रहा है राज कुंद्रा पौन बनाते हैं। और जिस केस के लिए मैं 5 महीने अंदर रह कर आई हूँ, सेम मैटर पे राज कुंद्रा को जेल में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे या तो मैं ये कह दूं कि राज कुंद्रा ने ही सब किया है, लेकिन जब मुझे पता है कि पॉर्न फिल्म है ही नहीं, तो मैं कैसे झूठ बोल दूं?
जब मुझे पता है कि पॉर्न फिल्में बनाई ही नहीं गई हैं, तो मैं किस मुंह से झूठ कह दूं कि पॉर्न फिल्में हैं। तो लास्टली टू सम अप, गहना, आप ये कह रहे हो कि राज कुंद्रा इनोसेंट है, उन पर ये जो भी इल्जाम है वो जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं, जो कि जिसका एकदम अपोजिट सुन रहे हैं हम बाकी एक्टर्स जैसे पूनम पांडे हो, शर्लिन चोपड़ा हो, इनसे। यार मैं इस पे ये कहना चाहूंगी, देखो अगर ना जो देखो आप एक बात समझो, जो इंसान रोज वही काम कर रहा है, रोज आप उनके पॉर्न साइट्स देख लीजिए, आप उनके ऐप देख लीजिए, आप उन लोगों की इंस्टाग्राम देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, वेबसाइट देख लीजिए, इन लड़कियों के वहां पे ऐसे ना भरे पड़े हैं न्यूड वीडियो, भरे पड़े हैं, ठीक है। और ये तब से पड़े हैं जब शायद राज कुंद्रा बॉम्बे आया भी नहीं होगा। शर्लिन की एक फिल्म है कामा सूत्रा, जिसमें उसने भर भर के न्यूड सीन्स दिए हैं। उस मैगजीन से राज कुंद्रा या गहना का तो कोई लेना देना नहीं था। ना वो मैगजीन के हम लोग ओनर हैं, ना राज उससे कोई लेता है, और ना तो राज फोटोग्राफर है कि फोटोज क्लिक कर रहा था, ठीक है। और ना प्ले बॉय मैगजीन राज ओन करता है। अब पूनम के जो बेडरूम से वीडियोस बन के आते हैं, जो उसके पति के साथ एमएमएस आते हैं, जो वो बाथरूम में या गोवा में जो वीडियो जिसपे केस हुआ था, राज तो वो शूट कर नहीं रहा। और जो पूनम आज की डेट में ऐप ओन करती है, उसमें राज का कोई शेयर भी नहीं है, वो आर्म्स प्राइम ने नहीं बना के दिया है। अगर आप पूनम का ऐप देखेंगे तो नीचे कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती, कौन सी कंपनी डेवलप करती है ऐप को, वो लिखा होता है। राज की कंपनी आर्म्स प्राइम है, राज की कंपनी हॉट शॉट्स है, वो तो नहीं है। तो जब तुम खुद ही शूट कर रहे हो, खुद रोज शूट कर रहे हो, खुद रोज कपड़े उतार रहे हो, तो राज कुंद्रा यहाँ पे कहाँ से आ गया। देखो मैं राज को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं लॉजिकल बातें कर रही हूँ। देखो आप पे कौन केस कर रहा है, पहले आप उसके ना बैकग्राउंड चेक करो। अगर कोई एक ऐसी लड़की केस करे जो रेगुलरली ऐसे शूट नहीं कर रही है, जो न्यूडिटी नहीं कर रही है, जो एक अच्छी आर्टिस्ट है, जो मार्केट में एक्चुअली काम कर रही है, और उसके साथ गलत हो जाए, तो उसकी बातें सुनी जाती है। गेटिंग माई पॉइंट। बट जो लोग रोज हर यही काम कर रहे हैं, उनके बेस पे आप कैसे किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कपड़े उतार के बैठे हैं, तो आपके कोई कपड़े कैसे उतारेगा। दैट नोट, गहना, कुछ any further updates, then please do let us know. And we wish you 100%। a lot of strength, a lot of luck, and hopefully to see you soon back out of all this. थैंक यू यार, थैंक यू सो मच।